राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चारों प्रगटे नाम ते तिन ते प्रगट्यो नाम। वृक्ष फूल फल बीज ते फलते बीज सुधाम। प्रसंग चल रहा है कि जो उपासक निरंतर नाम का रटन करते हैं उनके हृदय में ये नाम की कृपा से ही हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन के मध्य सखियों के बीच में सखियों के द्वारा सेवित से युगल सरकार उस उपासक के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इन प्रिया प्रीतम सहचर्य और वृंदावन का प्राकट्य नाम से होता है और इन्हीं से नाम प्रकट है। जैसे वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष। ये हुआ नित्य परिकर, जहां नित्य विहार अखंडित धारा जो सदैव लीला चलती रहती है वृंदावन की। इस लीला में विश्राम नहीं होता, जिसे अपने वृंदावन की रसोपासना से देख पाते हैं, जिसमें प्रवेश कर पाते हैं। इसी को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। इसका वर्णन नहीं है शास्त्रों में। जो वर्णन है वो बहुत संक्षेप में है। उनको समझ पाना, उसके लिए तो किसी रसिक महापुरुष की कृपा दृष्टि ही चाहिए। आप शास्त्र के द्वारा ये वृंदावन के रस को नहीं समझ सकते। इसे तो केवल रसिकों की कृपा से समझा जा सकता है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में जो लगे हुए रसिक जन हैं, उनकी कृपा से ही रस प्राप्त होता है। इन्हीं प्रिया प्रीतम से ब्रज का प्राकट्य होता है। जो ब्रज लीला श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है, हमारे ही श्री प्रिया प्रीतम की लीला का वर्णन है उसमें। इसे अलग अलग भेद से भी जाना जाता है। जैसे अपने उपासक जन वृंदावन से ही प्राकट्य, अपने निकुंज से प्राकट्य श्री प्रिया प्रीतम का सखियों का मानते हैं। इसी वृंदावन को, निज महल को, इसी वृंदावन धाम को हम वो ब्रज वृंदावन धाम की चर्चा में श्रवण करते हैं। अलग उपासना है, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव की उपासना, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की उपासना। ऐसे ये जो उपासना है, इन उपासनाओं में भी ब्रज वृंदावन से जो प्रिया प्रीतम है, इनकी चर्चा है।
वहां प्राय माना जाता है कि गोलोक से वृंदावन उतरा, अलग अलग। अच्छा, इस रस की, इस उपासना की बड़ी विलक्षण बात यह है कि जहां से जैसे देखो वैसे दर्शन में आ जाएगा। मान्यता है ना, जैसे कल चर्चा चल रही थी कि सर्वत्र भगवान हैं, आप मान लीजिए, वैसे ही आपको अनुभव में होने लगेगा। तो इसी प्रकार जो महाप्रभु चैतन्य देव के आश्रित जन, उन्होंने माना कि यहां से पृथ्वी मंडल से ऊपर के लोक, ब्रह्मलोक से ऊपर बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर आदि साकेत धाम आदि, वहां से फिर ऊपर श्री गोलोक, उस गोलोक से इस वृंदावन का प्राकट्य हुआ। और वैसे लीला वर्णित भी है, गर्ग पुराण आदि में आप देखेंगे वहां ये वर्णन है। सब सत्य है, सब सत्य है, क्योंकि भगवान अनंत हैं। अनंत का पार कैसे पाया जा सकता है? तो उनकी प्रत्येक लीला सत्य ही है। यदि चर्चा में आ रहा है कि वहां से उतरा है, तो वैसे ही अनुभव में आएगा। जब उनको गोलोक की प्राप्ति होगी तो दिखाई देगा वैसे ही वो जा रहे हैं लोकों को पार करते हुए। लेकिन हमारा ये जो वृंदावन की चर्चा है, यहां ना तो कहीं से आना है और ना कहीं जाना है, बिल्कुल विशुद्ध सहज सरल कई प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। जैसे ब्रज की उपासनाओं में, उसमें भी निकुंज की उपासना है। जैसे अपने यहाँ मनाते हैं ना, वहां भी है कांता भाव की उपासना, निकुंज की उपासना, सखी, किंकिरी, मंजिरी, ये सब उसी के अंतर्गत, ब्रज के अंतर्गत हैं। गौड़ीय परंपरा हो गई, उसी के अंदर रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, श्री सनातन जी महाराज, गोपाल भट्ट जी महाराज, है, सब सत्य है। क्योंकि अनेक प्रकार के, अनेक भाव वाले महापुरुषों के लिए भगवान ने अनेक भाव धारण कर लिए, अनेक भाव रूप धारण कर लिया प्रभु ने, वैसे ही सबको सुख पहुंचा रहे हैं। इसके बाद एक उपासना का वर्णन था, निकुंज उपासना का, जो मिलित है। सुख संप्रदाय श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा चला, जिसमें श्री सरसदेव जी महाराज आदि हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय श्री हरिवास देवाचार्य, श्री भट्ट देवाचार्य जी के द्वारा चलाई गई। और ये अपना राधा वल्लभ, ये उपासना राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश महाप्रभु के द्वारा चलाया गया और श्री स्वामी हरिदास जी के द्वारा चलाया गया। ये बिल्कुल विशुद्धतम है। सखी सहचरी की उपासना, इसमें कहीं कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें किंचन मात्र भी भेद नहीं। यहां यदि लीला का वर्णन ब्रज बात का हो रहा है ना, तो ऐसे समझिए जैसे भोजन में अनेक स्वादिष्ट पदार्थ होते हैं ना, नमकीन भी है, मीठा भी है, तिक्त भी है, खट्टा भी है, इस प्रकार से हमारे प्रिया प्रीतम को लेके वो सब चर्चा हो रही है। उसमें उन्हीं का वन विहार वर्णन है, उन्हीं के लिए गुजरी कह के संबोधन है, ग्वालिन कह के संबोधन है, आस्तु ग्वाल गोपाल सो खेली हमारी प्रियतम, क्योंकि यही तो प्रकट हो रही है ना जोरी। इन चारन ते ब्रज प्रगट जहां रस चार प्रकार, वात्सल्य और सख्य रस दास त्रिविध श्रृंगार। हमारे निकुंज महल श्री वृंदावन से श्री किशोरी जू, श्री लालजू, सखियां और वृंदावन स्वयं ब्रज में प्रकट होते हैं। इसी ब्रज में, कहाँ है? इसी में है। दिखे कैसे? आप जहां लगे हैं ना, ये बहुत दुर्लभ चीज है, पर जान जब ही पाएंगे, बस थोड़ा किनका तो पहले मिलना प्राप्त हो, पर ना भी मिले, इतनी बात आ गई, हम किशोरी जी के हैं, किशोरी जी हमारी हैं, ये बहुत बड़ी बात आ गई, वो जना देंगी। हमारी ही श्री जी यहाँ प्रकट हो रही हैं। इसका संकेत महाप्रभु जी अपनी वाणी जी में कर रहे हैं, स्फुट वाणी में। पहला पद गायन कर रहे हैं, आनंद आज नंद के द्वार। उसकी प्रथम पंक्ति है, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार।
प्रगटे लाल, हमारे लालजू मनोहर ग्वाल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्यों? बदवत करने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं, तृणावत, अघासुर, बकासुर, इनको पूतना आदि को मारने के लिए नहीं, उनके लिए तो भगवान नारायण का अवतार हो रहा है। दास अनन्य भजन रस कारण, जो अनन्य भाव से रस उपासना में लगे हुए हैं, उनको रस का दान करने के लिए श्री लालजू महाराज प्रकट हो रहे हैं, हमारे ही लालजू। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल, हमारे ही लालजू प्रकट हो रहे हैं। अब लालजू प्रकट तो हो गए कि इस रस का इनको आस्वादन कराया जाए। ये लीला कभी कभी प्रकट होती हैं, जैसे कि नित्य विहार अखंड रूप से चलता रहता है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। यहां विश्राम नहीं है, पर जो अनेक भाव वाले उपासक जन हैं, उन्हीं को सख्य भाव से दुलार करना चाहते हैं, उन्हें वात्सल्य भाव से दुलार करना चाहते हैं, नंद यशोदा के भाव से दुलार करना चाहते हैं, तो वही प्रभु सब भावों की पूर्ति करने के लिए प्रकट होते हैं। हमारे ही नित्य बिहारी श्री बिहारी बिहारी नीजू प्रकट होते हैं। अब लालजू महाराज रस प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, दुर्लभ रस। पर रस दें कैसे? क्योंकि रस की स्थिति किशोरी जू में है। रसम राधायामा भजति किल भावम ब्रजमणो, कल इसी श्लोक की आपसे चर्चा हो रही थी। रहस्य तदस्य स्थिति न रपि साधारण गति। ये साधारण बात नहीं है, ये जो रस की स्थिति है, रस तो श्री किशोरी जू के पास है। अब बिना किशोरी जू के रस अनन्य रसिकों को दे कैसे? तो इसीलिए श्री किशोरी जू के लिए श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। महाप्रभु जी कह रहे हैं, चलो चलो, हमारी ही किशोरी जो जन्म धारण कर रही हैं, प्रकट हो रही हैं। पूर्णानुराग रसमूर्ति तड़िल लता भाम, ज्योति परम भगवतो रति मद्र हस्यम, यत प्रादुरस्ति कृपया, कृपा करके वृषभानु गेहे, वृषभानु जी के भवन में प्रकट हो रही हैं। श्यात किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषा, मेरी अभिलाषा है मैं उन्हीं की उपासना करूं, उनकी किंकरी भाव मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसी कृपा हो। महाप्रभु जी बने, क्योंकि हमारी श्री जी है ना, उसको प्रदान करने के लिए लालजू महाराज रस प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। पर वे रस श्री किशोरी जी के बिना दे नहीं सकते, और लालजू हुए हैं अनन्य रसिकों के लिए, और श्री किशोरी जो प्रकट हो रही हैं श्री लालजू के लिए। क्योंकि श्री है ना संबोधन, दास अनन्य भजन रस कारण श्री लालजू महाराज, और जन्म लियो मोहन हित श्यामा, श्री लालजू के हित के लिए श्री किशोरी जो जन्म ले रही हैं, क्योंकि इन्हीं से ये रस प्राप्त होता है। बिना रस के दान कैसे करेंगे? बिन राधा श्याम है आधा, बिना राधा के ये अधूरे हैं, और ये तो इन्हीं किशोरी जी से रस प्राप्त होता है जिसको ये दान करते हैं। उसी रस का वितरण आप श्री लालजू महाराज मैया बाबा श्री नंद यशोदा जी को करते हैं। उसी रस का वितरण श्री लालजू महाराज सख्य भाव वाले महापुरुषों को करते हैं। स्तोक, मधुमंगल, सुबल आदि जो भी सखा हैं उन सबको करते हैं। इसी रस का जो किशोरी जी से प्राप्त हो रहा है वितरण गोपी जनों को करते हैं, इसी रस का, क्योंकि बिना किशोरी जी के ये रस का दान हो नहीं सकता। तो हमारे ही श्री लालजू और हमारे ही प्रियाजू ये रस प्रदान करने के लिए ब्रज में प्रकट हो रहे हैं। आज उसी की चर्चा करते हैं, हमारे निकुंज बिहारी बिहारिणी जू। इसलिए जहां चतुरासी जी में, सुधा निधि जी में जो ब्रज की लीलाओं का वर्णन है ना, महाप्रभु जी ने इसीलिए किया कि उन्हें बिलग मत मानो, हमारे ही प्रभु हैं, कोई और नहीं है। आप ये मत सोचिए वो अलग हैं, अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपने आचार्य के अनन्य रहे, वो सब समझा देंगे, सिखा दे। आपको सही बताएं, ये बातें कोई पढ़ी लिखी नहीं होती, ये उतरती हैं, आचार्य कृपा से उतरती हैं। उपासना को कभी पढ़ के नहीं समझा जाता, उपासना हृदय में स्फुरित होती है। जिस मंत्र का हम रटन करते हैं
उस मंत्र के प्रभाव से जागृत होती है, कृपा से जागृत होती है। कल अपने जनों ने श्रवण किया हरिवंश नाम की महिमा से कैसे उपासक एक सहज स्थिति से परम स्थिति, अत्यंत दुर्लभ स्थिति प्राप्त कर लेता है, निकुंज स्थिति प्राप्त कर लेता है। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंशित, नित वर्धत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। उस दुर्लभ नित्य विहार को प्राप्त कर लेता है। वह दुर्लभ नित्य विहार नाम से प्रकट होता है और फिर उसी नित्य विहार से नाम प्रकट हो जाए, परस्पर संबोधन है। ये बड़ी महिमाशाली, बड़ी महिमामयी बात बन गई है। अपने सौभाग्य को हम मनाते रहें। निकुंज में इसकी चर्चा नहीं है कि लालजू महाराज वात्सल्य भाव से दुरा करें। सखियों के अंदर सारे भाव हैं, जैसे पीछे सुना ना, पुत्र मित्र पति आत्मवत, इस भाव से सखियां श्री युगल सरकार को दुलार करती हैं। जब प्रिया प्रीतम को स्नान कराती हैं तब बिल्कुल वात्सल्य भाव से पूरित होके, उसी में स्थित होके, जब वन विहरण है, प्रसाद पवाना है, उस समय सख्य भाव से होगा। और जब प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रहे तो पति भाव से, जैसे अपने प्रीतम को सुख पहुंचाते हैं वैसे उनको। और जब प्रिया प्रीतम अपने आनंद में स्थित हैं, परमानंद में, एकांत रस में स्थित हैं, उस समय आत्मभाव से सुख प्रदान करती हैं। हर समय पांचों भाव सखियों के अंदर विराजमान है। लेकिन विशेष रूप से जो वर्णन में आता है, जो ब्रज लीला में वर्णन आता है, प्रभु ने गौचारण किया, प्रभु ने माखन चोरी किया, गोपियों को सुख पहुंचाया, ये शीत लीला से हो सकता था। तो हमारे ही श्री श्यामा श्याम इन लीलाओं का संपादन करने के लिए इस दुर्लभ रस को सहज रूप से अनेक भाव वालों को अनेक प्रकार से प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। इस ब्रज लीला में 4 तरह का रस है। पहला वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस और श्रृंगार रस। प्रकट में यहां दास्य देखा नहीं जाता, जैसे लालजू सिंहासन में विराजमान है, चरण उनके सहला रहे, ये यहां दर्शन में नहीं है। वे दर्शन में आएगा आपको भगवान राम की उपासना में, तो हमारे ही प्रभु हैं। भगवान नारायण की उपासना में दर्शन में आएगा, यहां प्रकट में दर्शन में नहीं आता। तो दास्य भाव से उसके आचार्य श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी महाराज दास भाव के आचार्य हैं, लेकिन ये दास से अपनी उपासना में मिला हुआ है। महाप्रभु जी कह रहे हैं हरिवंश बलि दासुरी, में अपने आप को बलिहार कर रहे हैं, दास्ता है क्योंकि मिलित है ना। और श्रृंगार रस, यहां श्रृंगार रस के भी 3 भेद हैं। ब्रज में श्रवण करना है अपने को, श्रवण से समझ में सब आ जाएगा, श्रवण कीजिए क्योंकि महापुरुषों की वाणी है। पहला जो श्रृंगार रस के 3 भेद है ना, उसमें पहला है पूर्व राग, दूसरा है मिलन और तीसरा है विरह। ये ब्रज के अंतर्गत वर्णन है, हमारे निकुंज में नहीं है। यहां तो अनसन पर दिए भुज बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत, परस्पर लोचन त्रसित चकोर। ये अवस्था है तो विरह कैसे हो सकता है। अगर श्री जी कभी मुस्कुरा के और सखी से बात करने लग जाए तो लालजू के हृदय में विरह इस बात का जागृत हो जाता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या गलती हो गई। बस मान लेते हैं श्री जी ने मान धारण कर लिया। नैन मिलाकर मोहन सो, वृषभानु लली मन में मुस्काने, भौह मरोड़ के दूसरी ओर, कछु बह घूंघट में शर्मानी। देखी निहाल भई सजनी, वह मूर्तियां मन माही समानी। सखियां तो निहाल हो रही हैं, हमें औरन की परवाह नहीं, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी। इतने में लालजू की गति बिगड़ जाती है। फिर विरह कि लालजू नंदगांव में है और श्री प्रियाजू बरसाने में है, इतना नहीं, पर ये रस प्रदान करने के लिए, इस भाव की पुष्टि करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। हमारे प्रभु बड़े लीला बिहारी, अनंत लीला करने वाले हैं ना, तो सब रस का आस्वादन करते हैं। यहां तो अंतर है नहीं, पर ब्रज में इसका सुख ले रहे, विरह का भी सुख लेते हैं, मिलन का भी सुख लेते हैं और पूर्व राग का भी सुख लेते हैं।
संयोग से पहले, मिलन से पहले जो हृदय में चाह होती है, मिलन की इच्छा होती है, चटपटी जो लगती है, उसकी वेदना जो जागृत होती है मिलने की, उसी का नाम पूर्व राग है। श्रृंगार रस में जो मिलने की चाह है, चटपटी है, विकलता है, उसको पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग की वेदना को देखकर जब प्रभु मिलते हैं, अनेकों प्रकार से सखियां प्रिया प्रीतम का मिलन कराती हैं, इसी को मिलन कहते हैं। और तीसरा है, मिलने के बाद नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं, सब युगल सरकार के साथ बड़े आनंद में सब आनंद उन्मत्त होते हैं। इसके बाद जो वियोग होता है, इसको विरह कहते हैं। इसमें तो ब्रज गमन का भी, ब्रज से गमन का भी प्रसंग है। उद्धव जी आके जब चर्चा करते हैं, महापुरुषों ने बहुत प्रकार से इसका गायन किया है। अच्छा, ब्रज में जितनी ये भाव है ना, उतने ही प्रकार के रसिक जन हैं सच्ची में। इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। पूर्वराग, संयोग और मथुरा गमन, विरह, ये तीन भेद श्रृंगार रस के हुए। इसी का दूसरा प्रकार है स्वकीय भाव। इतना तो सुना ही होगा सबने। परकीय भाव और तीसरा निकुंज भाव। यहां भी है स्वकीय, परकीय। अब स्वकीय किसको कहते हैं? स्वकीय भाव वाले प्रिया प्रीतम का विवाह मनाते हैं, प्रिया प्रीतम का सुंदर आनंद से दुलार करते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं। जैसे दंपति का होता है वैसे विवाह मनाते हैं। नंद गांव से टीका गया, जैसे हमारी वाणियों में आता है ना, होली के पदों को आप पढ़ो, उसमें सब चर्चा है कि टीका जा रहा है और बरसाने में कीर्ति मैया बुला रही है, सब प्रसंग आते हैं ना। तो इस भाव के जो महापुरुष हैं वो इन लीलाओं को देख रहे हैं, इसी को देख रहे हैं। इसके उपासक हैं श्री रघुनाथ दास जी महाराज, राधा कुंड वाले। सोबतु रसना रटे श्री राधा कृष्ण सुनाम, इसी भाव के उपासक हैं। हर समय प्रिया प्रीतम के मिलन में वो सुखी रहते हैं, मंजरी भाव से उन्हीं को दुलार करते रहते हैं। जैसा प्रेम विवाहित दंपति में होता है, उनमें परस्पर वैसे ही प्रेम की भावना करते हैं जो स्वकीय भाव के उपासक होते हैं। तो हमारे प्रिया प्रीतम इस स्वकीय रूप से सुख पहुंचाते हैं। दूसरा होता है परकीय। इसका भाव है कि परकीय भाव वाले मानते हैं कि प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ, विवाह कहीं और हुआ है, पर प्रेम है। इसको जार भाव भी कहते हैं, है ना, जार भाव भी इसको कहते हैं। छिप छिप कर प्रेम करना। सब रस हमारे प्रभु से ही है, जितना भी जो कुछ है सब इनसे ही है। इसका भी आस्वादन लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो अद्भुत उपासना प्रकट कर दी ना, ये जो दुर्लभ वस्तु दे दी ना, बस क्या कहें। बस वही बात, आपुन भाग आपुन प्रकट, कहत जो श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यहां है ही नहीं। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जब देखत देखत विरह की भावना है जाए, तो स्थूल विरह की कहा समापनो। यहाँ देखते देखते विरह हो जाए, स्थूल विरह की कहां, इसमें इतना सूक्ष्म विरह है। बहुत आपको सही कह रहे हैं, जो भी हरिवंश चंद्र जी के उपासक है ना, जो वस्तु मिल गई है ना, निहाल हो गए। अभी अनुभव नहीं हुआ तब कह रहे हैं निहाल हो गए। जिस समय अनुभव होगा ना, इसी में नागरीदास जी डूबे रहते थे। 8-8 दिन एक एक रसमयी पंक्ति में, एक एक वाणी जी के एक एक पद में डूबे रहते थे। बस ऐसा प्रसंग में आता है, श्री नागरीदास जी चतुरासी जी का पूरा पाठ ही नहीं कर पाएगा। पूरे जीवन में 50-60 पदों का ही चिंतन कर पाए। क्या यही जीवन था, पर बस 50-60 पद से कभी ज्यादा पूरे कर ही नहीं पाए। पूरा जीवन उसी चिंतन में, इसीलिए तो सहन नहीं हुआ। जहां वो चिंतन कर रहे थे कि वे मृदु चिबुक प्रलोय प्रबोधत, तू भामिनी कर सो करटा, वहां जब सुना कि उनके हाथ में गधे का पैर, कहां इतना मृदुल श्री किशोरी जी का चिबुक, और कहां ये बेहोश हो गए, सहन नहीं कर पाए। इतना हृदय
इतना हृदय सरल हो गया, इतना हृदय सहज हो गया, इतना सुकुमार हृदय हो गया सुकुमार उपासना से। कैसे संभव है? वहीं बेहोश हो गए। बाद में जब उसका प्रकाश हुआ तब आप छोड़ के फिर चले गए यहां से। बहुत दुर्लभ वस्तु मिल गई है, केवल श्री युगल सरकार का सुख है, और उसी सुख में सखियां सुखी रहती हैं। कभी ऐसा नहीं लगता प्रिय प्रीतम दूर है, कभी नहीं, हर समय साथ, हर समय खेल, हर समय साथ। जैसे यहां तो भेद भी है, इन लीलाओं में ये भी भेद है कि ये यहां पहुंच सकता है, ये इसकी यहां तक पहुंचे। सच्ची में हमने सुना कि कैसे ब्रज लीला के अंतर प्रवेश होता है। बोले जब ब्रज भाव का उपासक उपासना करता है तो फिर उसके बाद वो उसका कुछ कितने समय तक, कितने जन्मों की उपासना के बाद उसको फिर एक गोप के यहाँ जन्म लेना पड़ता है। जन्म लिया तो फिर वो फिर श्री कृष्ण भाव से, श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव से उपासना करता है। वो कितने समय के बाद कहीं फिर जाके अंदर उसका प्रवेश होता है। अंदर में भी प्रिया प्रीतम जहाँ वहां नहीं, वो एक विशाल मंडल है, उस विशाल, और सत्य है ऐसा ही है, क्योंकि वहां प्रभु वैसा सुख दे रहे हैं, हमारे ही प्रभु है ना। विशाल मंडल में बहुत बड़ा एक परिकर है, जो एक जैसे कह दो कि बाहर से उसे घेरे हुए, वहां जाके उसकी सेवा होती है। उसके बाद अभी रास में प्रवेश नहीं, रास का दर्शन नहीं, श्रीअंग की सेवा नहीं। उसके बाद वो फिर उपासना करके फिर आगे जब बढ़ता है, कुछ समय बाद उसका रास में प्रवेश होता है। वहीं लालजू के संग हास परिहास होता है। पर श्री जी की सेवा यहाँ भी दुर्लभ है। बाद में फिर और ऐसे उपासना करके फिर एक परीक्षा होती है, फिर जाके श्री जी, बहुत दुर्लभ है। ये है, ऐसा वर्णन है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ एक बात आ जाए बस, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, इतनी बात बस आ जाए, और कुछ नहीं यहाँ को जानने की बात। आप कोई भी मंत्र ले लो, यदि हृदय में ये बात नहीं है ना, उसका रटन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, कोई मंत्र प्राप्त नहीं है। बस राधा राधा करते हो, हृदय में इतनी बातें, श्री जी हमारी हैं, अधिकारी हो श्री जी की प्राप्ति के। ऐसा गुरुजनों से श्रवण के, और ऐसा ही है जो जितना श्री जी से आसक्ति बढ़ाता चला जाएगा, वो उतना ज्यादा श्री जी के समीप पहुंचने का अधिकारी हो गया। जितना आचार्य की चरणों की निष्ठा हृदय में जागृत होती चली जाएगी, बस जीत गया आगे। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवन। यहां आना है, यहाँ कुछ और है ही नहीं, केवल किशोरी जो है। तो परकिया भाव वाले इस भाव से दुलार करते हैं कि विवाह कहीं और हुआ है, पर जार भाव से नहीं हो सकता। इतना हृदय सुकुमार हो जाता है कि सहन नहीं कर सकता, इतनी सी बात सहन नहीं कर सकता। काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के बिचारी। कैसे संभव है, कैसे संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है। किशोरी जो, अरे लालन हाँ खात, लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रसबस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं जो मीन, लालन तेरे ही आधीन। देखो न रसिकों ने कैसा दुलार किया है वाणियों के द्वारा। पर इनका सुख वही ले सकता है जिसके हृदय में किंचन मात्र रति श्री किशोरी जी के चरणों की हो रही है, आसक्ति बढ़ रही है। अब बैठे रहो तो करते हैं, पर जिसके हृदय में रति नहीं है, अपनापन नहीं है, उसे लगेगा पता नहीं क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है। पर जहां ये बात आ गई ना, श्री जी हमारी हैं, तो ये अमृत में लगी, उसको लगेगा कुछ और सुनो ही मत, बस यही चर्चा चलती रहे। सच्ची में बस यही लगा, बस यही चलाते रहो, कुछ मत करो बस। श्री जी एक बार तो ऐसी महाराज जी की दशा हो गई, भाव दशा, बस कुछ भी चर्चा हो बस यहीं आ जाते रहो, श्री जी हमारी, हम उनके। कौन रस बारे हो जहां, बोली वो भारी, संभव ही नहीं। क्या चर्चा करें, बस डूब जाए। यहाँ तो डूबना है, यहाँ ज्यादा बातें नहीं हैं। अभी डूबे नहीं इसलिए ज्यादा बात कर रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं। आचार्य गुरु की शरण में है, उनकी कृपा दृष्टि है, किसी दिन कृपा दृष्टि हो जाएगी, विशेष निहाल हो जाएंगे। इंतजार में बैठे हैं और होगी, कोई संशय नहीं। हम लाख बुरे हैं, लाख कमी है, बनी रहें, हम क्यों चिंता करें। आप देखो, आपको विलंब लगेगा करने में, ठीक, एक क्षण लगेगी आपको, जहां मुस्कुरा के देगा सब ठीक।
और विशेष चिंता इस बात की नहीं है। अगर लालजू से कुछ बात करनी तो फिर थोड़ा सोचना होता, यद्यपि परम कृपालु हैं पर फिर भी थोड़ा तो होता कि बनाना पड़े कुछ, क्योंकि बहुत उनका, लेकिन ज़्यादा सोच नहीं। हमारी श्री जी हैं, वो कुछ आनाकानी करेंगे ना, बस इतना देखना है, बस पास। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपतेर महाप्रेमाभिष्टस्तब परम देयम ब्रह्मशति तवेकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिमना कह सीमा इस प्रसिद्धि तब दासेक मनसा। जिनका चित्त दासता से युक्त हो गया, उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। बस श्री जी है ना, इस बात से निश्चिंत है। बहुत बुरे हैं, ठीक है, अधिकारी नहीं है, ठीक है, हम क्यों कहें हम अधिकारी हैं, आपके हैं। अब आप देख लो क्या अधिकार देना है नहीं देना, तो वो देख लेंगे। उन्होंने जहां देखा तो जो सबको देखते हैं उनका देखना बंद हो जाएगा। बोले पास हो गया, जाओ, अधिकारी हो गया, अधिकार पत्र दे देंगे हाथ में। और ये जो मंत्र प्राप्त हो गया ना उपासना से, ये पास मिल गया है। इसको ऐसे ही मत समझें, इसको ऐसे ही ना सोचें कि मिल गया पास आपको। बस अब इतना चित्त में बना लें कि ये मंत्र, ये नाम छूटे ना। इतना बस आपने धारण कर लिया तो जीत गए, पक्का जीत गए। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत, सब समझा देगा, इसी से समझ जाओगे। स्वकीया, परकीया और तीसरा है निकुंज भाव की। यहां भी निकुंज भाव की उपासना है। ये स्वकीया परकीया दोनों को ना मानकर निकुंज लीला के समान ही ब्रज लीला में भी श्रृंगार रस मनाते हैं। अतः ब्रज लीला में श्री यशोदा कीर्ति रानी के यहाँ जो वात्सल्य, सख्य और श्रृंगार रस का आनंद उमड़ा रहता है, वो अनुपम है हमारे प्रभु के द्वारा। अब अपने जन इसकी क्रमशः चर्चा करेंगे। प्रथम वात्सल्य भाव से, क्योंकि दासता की सब समाहित है यहाँ, अलग से यहाँ दासता की कोई चर्चा अभी तक हम पढ़े नहीं, सुने नहीं, अलग से नहीं है। लालजू महाराज से सखा भाव, कांत भाव, इसी भाव से उनको दुलार है। तो हमारे प्रभु जब बाल रूप से सुख पहुंचाते हैं मैया को, तो उनकी लीलाओं का वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर लीला हैं। रिंगण के जननी सुखकारी ब्रजदृशी सुकृत स्फुर दवतारी बलयत वाल विलास जय बल बलित हरे। आकाश मंडल में स्वर लहरी छाई हुई है। ये प्रथम वात्सल्य भाव की चर्चा हो रही है, जो हमारे प्रभु ब्रज में मैया को, बाबा को, ब्रजवासियों को सुख पहुंचा रहे ना, उसकी चर्चा है। और एक और आपको बढ़िया बात बताएं लीला से पहले, इस चर्चा का फल होगा कि आपको अपने श्री श्यामा श्याम में, अपने उपासना में रति प्राप्त हो जाएगी। श्री महाप्रभु जी ने भी गायन किया है, अबजू कही सब ब्रज की रीति, जैसी सवन नंद सुत प्रीति, कीर्ति सकल जग विस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नीव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिनु सफर। इन बाल चरित्रों का श्रवण करने से श्री श्यामा श्याम में निश्चित अनुराग की प्राप्ति होती है। इन लीलाओं के श्रवण करने से अपने श्री श्यामा श्याम की रति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही प्रिया प्रीतम है। ब्रज की रीति सुअगम अपार, बिस्तरी कही सकल संसार, कारज सब हिनु के भये, ब्रज की रीति प्रीति अन्यास। कोई प्रयास वाली नहीं है, सहज प्रीति है, अन्यास रीति है। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गायो। महाप्रभु जी ने भी वर्णन किया, गायन किया इसका। इसके बाद चर्चा होती है, जही विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक अब निज धर्म आपनो कहते। ये निज धर्म वृंदावन की उपासना से प्रिया प्रीतम का सुख, इसकी चर्चा जो कल कुछ सूक्ष्म रूप से 2-4 दिन से चल रही थी चर्चा। तो ब्रज की रीति है। आकाश मंडल में स्वर लहरियां छाई हुई हैं। मैया का ध्यान गया, दर्शन में तो नहीं आ रहा कि ये स्वर लहरी कहां से आ रही है, पर आकाश से आ रही है। सुरवनिताएं पुष्पों की वर्षा कर रही हैं।
मैया एक तक दृष्टि से सुंदर नील आकाश को देख रही हैं। तो आकाश तो अंतर ध्यान हो गया, अब उसमें दिखाई दिए नीलमणि श्री श्याम सुंदर। एकदम चकित सी होकर आकाश की ओर देख रही हैं और आकाश पटल पे श्री श्याम सुंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निरंतर बस ऐसी अनुपम शोभा और कैसी लीला कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन छवि, गोरोचन को तिलक दिए। लट लट कन मनुमत मधुप गन, मादिक मधु ही पिए। कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत है सखी रुचिर हिये। धन्य सूर एको पल यह सुख, कहा भयो सतकल्प जी। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य तो वे क्षण हैं कि एक क्षण के लिए भी ये छवि नेत्रों के सामने हो जाए। एक क्षण की ये सुंदर शोभा, इसका सुख उसके आगे वृथा है। सतकल्पों का सुख वृथा है। ये एक क्षण की शोभा यदि प्रकट हो जाए। नीलमणि श्री श्याम सुंदर अरुण कर पल्लव में उज्जवल नवनीत लिए हुए हैं, माखन लिए हुए हैं। सुंदर श्री अंगों को नचा नचा कर, बिल्कुल लालन है, छोटे हैं ना, तो घुटुओं के बल चल रहे हैं। हाथ में मक्खन है और ऐसे टिका के हाथ चल रहे हैं। चला ऐसे जाता है लेकिन ऐसे चल रहे हैं। चरणों में पायल है, सुंदर हाथों में कंगन है, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। प्रांगण के जो धूलि कण है वे बड़े भागी हैं। श्यामल अंग परिसुशोभित हो रहा है श्री श्याम सुंदर का। अधर अरुण हो रहे हैं और ओष्ठ धवल दधि से, इसको अधर कहते हैं और ये जो ऊपर वाला है इसको ओष्ठ कहते हैं। अधर ये, ओष्ठ ऊपर। तो मक्खन को जैसे पाया है ना, तो उससे सना हुआ है ये ओष्ठ। ओष्ठ धवल दधि से सने हुए हैं। सुंदर कपोल, चंचल नैनों की शोभा, बार बार चकित दृष्टि से देख रहे हैं। कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, और मैया दूर से शोभा देख रही हैं। अभी दृष्टि आकाश में, तो ये शोभा आकाश मंडल पर दिखाई दे रही है। अनुपम निराली शोभा है। उन्नत ललाट पर गोरोचन का तिलक है, केसर का तिलक है। मनोहर मुखारविंद पर घन कृष्ण केशों की घुंघराली लटें लहरा रही हैं। सुंदर केश हैं, श्यामल केश हैं। मानो ऐसी शोभा है लटों की कि भ्रमर श्री श्याम सुंदर के मनोहर मुखारविंद, मुख कमल का पान करने के लिए मदमत्त हो रहे हों। दो सुंदर नेत्र कमल हैं, आहा, अधर कमल हैं। मधुपगन उसका पान करने के लिए भ्रमण कर रहे हों, ऐसी केशों की शोभा हो रही है। और उसका पान कर कर मत्त हो गए हों। सुध बुध भूले हुए अरविंद पर अरबरा रहे हों, अपनी सुधि बुद्धि भूले हुए भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे चंचल है ना, तो चल रहे हैं नचा नचा के अपने आप को। कमनीय कंठ में, सुंदर जो कंठ है उसमें कठुला धारण किए हुए हैं, कठुला शोभा पा रहा है। विशाल हृदय पर व्याघ्र नख और टोना निवारक आदि जो कुछ वस्तुओं से निर्मित एक माला बनी हुई है, वे धारण किए हुए हैं। एक और इस छवि के क्षणभर दर्शन का आनंद श्री सूरदास जी कह रहे हैं, तथा दूसरी ओर सैकड़ों कल्पों का समस्त जीवन सुख, इन दोनों की तुलना में वह एक क्षण ही धन्य है। जिस क्षण श्री श्याम सुंदर की ये शोभा नेत्रों में आ जाए, ये तो श्याम सुंदर की शोभा है। और विचार करो, अगर एक क्षण के लिए भी, क्षणार्ध के लिए भी, निमिषार्ध के लिए भी, ऐसे निमिष का समय होता है, इससे भी कम समय के लिए यदि युगल सरकार की छवि सामने आ जाए तो सब व्यर्थ, सब व्यर्थ।
ये भी शोभा फीकी फीकी हो जाए, क्योंकि इनकी पूर्णता श्री किशोरी जी से है, उनके बिना ये अधूरे हैं। इसीलिए बड़ी सच्ची बड़ा चिंतन हुआ इस पंक्ति का। प्रभु ही हैं कृपालु कि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर द्वार, पर रस की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो रस की तो स्थिति श्री जी में है, ये रस तो इन्हें श्री जी से प्राप्त होता है। यद्यपि प्रेम का ही अद्वैत स्वरूप है, पर विशिष्ट भाव श्री जी में है। गुरु रूपम सदा भजे, गुरु रूप है ना, तो इन्हीं से प्राप्त होता है ये रस। तो श्री जी इसी रस को इन्हें प्रदान करने के लिए, रसिकों को तो ये देने के लिए, पर इनको देने के लिए इनके पास कहां से आएगा? तो श्री जी प्रकट हो रही हैं। प्रगटे मोहन हित श्यामा आनंद निति सुकुमार। प्रभु की कृपा से कभी कभी ऐसा, यही चिंतन, यही है, इसी को कृपा कहते हैं। बस बैठे हैं, पद चल रहा है, इसीलिए कहा है कैसे भी हो बस खाली कभी ना रहे, हर समय बस चलता रहे कुछ ना कुछ। कोई 84 जी का पद है, कोई मंत्र है, कभी नाम है, कोई वाणी जी है, तो किसी दिन ऐसी कृपा होगी कहीं अटक जाएगा चित्त। अब बस, अब जिस दिन अटकाना उसमें नवम नवम चीज प्रकट होगी। घंटों बीत गए उसी में, कोई पद की पंक्ति बस चल रहा है, कभी रो रहा है, कभी चिंतन में, उसी का आनंद वृत्ति। ये है यहाँ का सब। यहाँ ज्यादा बोलना चालना नहीं है, यहाँ बस डूबना ही डूबना है। कोई पंक्ति उठी, कैसे प्रिया प्रीतम प्रात जमुना के कूल कूल बस चले आ रहे हैं, जहां तहां फूले फूल आवत हैं दो बाहां जोरी, दोनों जल गलवैया दिए चले आ रहे हैं। अब ये पंक्ति जब चिंतन में आए तो कैसा लगेगा? उसका सुख नवम नवम भाव। एक होता है कुछ अर्थ पढ़ लेना, सुन लेना, एक होता है अर्थ प्रकट होना। जैसे कोई पूछा कि इसका अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, तो कुछ शब्दों में हम सुनेंगे, कहेंगे, लेकिन मंत्र का अर्थ संपूर्ण निकुंज है, अनंत लीलाएं हैं, उससे जो प्रकट होगा विचार। संपूर्ण 84 निज मंत्र का अर्थ है। निज मंत्र की व्याख्या ये 84 जी है, और 84 जी की व्याख्या जितनी भी रसिक वाणियां वे सब है। सुधा निधि जी जो कुछ है सब इसी का है, सब इसी से है। इसलिए अर्थ कुछ होगा, लेकिन पूर्णता हृदय में पता चलती है, वो हृदय में बताया जाता है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि एक क्षण भी यदि ये शोभा आ जाए तो बस डूब जाए चित्त। व्यर्थ है कल्पों की सुख वृत्ति, सब व्यर्थ है। जब नंद रानी ने आकाश से दृष्टि हटाई तो उसी शोभा को देखा कि आंगन में है। बस ऐसे होता ना कि क्या मैं देख, बस अपने नेत्रों के ऐसे कुछ पहुंचने लगी, फिर देखा वही शोभा। अब भूल गई देह सुधिया, उसी को देख रहे हैं। लाल जो किलक के मैया की ओर देखा। नीलमणि जी पुनः देखने लगे मैया की ओर, फिर दृष्टि बचा के चलने लगे। अब नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। मैया मानो एकदम मूर्तिमान होकर खड़ी हुई है, प्रेम अश्रु का प्रवाह हो रहा है नेत्रों से। और यही दशा श्री नंद बाबा की हो रही है। मैया यहां खड़ी और बाबा दूर से ये शोभा देख रहे हैं। वैसी ही दशा बाबा की हो रही है। जो कुछ ही दूरी पर खड़े हुए हैं अपने पुत्र की रिंगण लीला निर्निमेष नैनों से निहार रहे हैं। और श्री लालजू के समीप ही श्री दाऊजी महाराज आ गए हैं, बलराम जी आ गए हैं, बिल्कुल आनंद में डूबे हुए, आनंदाम बुद्धि में डूबे हुए, आनंद समुद्र में डूबे हुए, छके हुए हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं है। वे कभी आगे कभी पीछे रहकर छाया की तरह उनको सुख पहुंचा रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं। दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट तोतली वाणी में कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें करते हैं और कभी खिलखिला के हंसने लगते हैं। ये सुख ब्रजवासियों को प्रदान कर रहे हैं बाबा श्री ठाकुर जी महाराज। थोड़ी देर घुटन केवल चलने के बाद अब श्री लालजू महाराज ऐसे घोटुओं से चल रहे हैं, तो दृष्टि गई, ये आवाज कहां से आ रही है। तो ऐसे लौट के देखा तो चरणों में नूपुर बजे हैं। तो रुक के ऐसे पैर फटकते हैं ना, पैर फटकने लगे तो उसकी घुंघरू की आवाज सुनाई दी। फिर खिलखिला के हंसने लगे, फिर चलने लगे। बस थोड़ी देर आगे चले तो देखा जो आंगन है वो मणिमय है,
उस आंगन में जैसे लालजू वैसा ही प्रतिबिंब, उनकी छवि पड़ रही है। तो लालजू चकित होकर देख रहे हैं कि ये कौन आ गया इसके अंदर, ये इसके अंदर कौन है। खड़े हो जाते हैं, एक बार ऐसे मैया की ओर देखते हैं, फिर ऐसे देखने लगते हैं, मानो संकेत से कह रहे हैं ये कौन है, ये इसके अंदर कौन है, इसको बाहर निकालो। मैया दूर से ये लीला देख रही हैं। थोड़े से आगे बढ़े, फिर वो साथ साथ चलने लगा क्योंकि मणि में आंगन है। लालजू ने विचार किया, बस ऐसे अपना जो बाम कमल था, कर कमल, उसे मस्तक पे रखा अपने ही प्रतिबिंब के। तो जहां मस्तक पे रखा तो वो अंतर्ध्यान हो गया प्रतिबिंब, क्योंकि कर कमल की ओट हो गई ना, तो वो छिप गया। तो देखा वो कहाँ चला गया, हाथ रखते, फिर हटाया तो फिर देखने लगा, बस बैठ गए। आश्चर्यचकित नेत्रों से देख रहे हैं, बस बार बार मैया की ओर देखते हैं, कभी बाबा की ओर देखते हैं। ऐसा सुंदर सुख श्री लालजू महाराज पहुंचा रहे हैं अपने बाबा को, मैया को। बहुत लीला है, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।